हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के दोस्तों जो चेयरपर्सन है उन्होंने दोस्तों बहुत ही बड़ी बात जो है आपके यहाँ पर एग्जाम शुरू होने से पहले कह दिया है। जैसे कि आप सभी बच्चों को मालूम है प्यारे स्टूडेंट्स कि एग्जाम शुरू होने के जो है अब यहाँ पे कुछ ही डे बाकी रह गए हैं, क्लास 10 के लिए भी और 12 के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम शुरू होने से पहले 10th के बच्चे जो इस बार दोस्तों फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में दे रहे हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट बातें कही गई है। कोई भी बच्चा ये बात को दोस्तों बिल्कुल भी दोस्तों इग्नोर ना करना, क्योंकि ये चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आपके पास और फेल को डिसाइड करेगा। तो प्यारे स्टूडेंट जल्दी से जो है हम इस चीज को यहाँ पे शुरू करते हैं। 12 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को साथ में देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए भी कुछ चीजें यहाँ पे कही गई है जो आप लोग भी यहाँ पे आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्यारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे कल ही दोस्तों यहाँ पे जो गिव जो चल रहा है मेरे चैनल पे, उसके विनर्स के नेम दोस्तों आपके जो है कल ही अनाउंस होने वाले हैं। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो स्क्रीन पे आप लोग रूल देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दोस्तों प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आप हमारे चैनल पे चल रहे गिव में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग जो है सारे रूल को फॉलो कर रहे होंगे। काफी सारे बच्चे दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कल जो है विनर्स के नेम जो है मैं अनाउंस करने वाला हूं। तो कल दोस्तों संडे को जो है विनर्स के नेम अनाउंस होंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है पार्टिसिपेंट में आप लोग का भी नाम यहाँ पे आ जाए। तो प्यारे स्टूडेंट जल्दी से जो है यहाँ पे अपडेट की शुरुआत करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू होने के दोस्तों ठीक दोस्तों यहाँ पे कुछ ही टाइम बच रहे हैं। तो बोर्ड ने दोस्तों इस बार यहाँ पे क्लियर बता दिया है, इस बार जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका पूरी तरीके से दोस्तों कॉम्पिटेंसी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, इतने सारे मोर देन 50% क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटेंसी लेवल के आने वाले हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा। और इस बार दोस्तों पेपर लिखने के तरीके में दोस्तों काफी बड़ा जो है इस बार बदलाव जो है यहाँ पे बोर्ड कर रही है। और इसी बदलाव के तहत दोस्तों आपकी कॉपियां चेकिंग होगी। तो आप सभी बच्चे जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, आपके सामने जब 35-40 पन्नों का जो है कॉपी मिलेगा, आंसर बुक मिलेगा, जहां पर आपको आंसर लिखना है, तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अब जो है एक एक करके आप लोग चेंजेस सुनिए, बोर्ड इस बार क्या कह रही है। जो कॉपियां चेकिंग होगी उसमें आप लोग पूरी तरीके से, यानी जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो लिख रहे होंगे और जो कॉपियां चेकिंग होगी, क्या चीजें देखी जाएगी और कैसे आपको कॉपियों में लिखना है, ये चीजों को जो है समझिए। बोर्ड इस बार कह रही है कि आप लोग जब भी आंसर लिखें, आपको पूरा पेपर जो है आएगा, लेकिन आंसर कैसे लिखना है, तो ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा एक एक करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बोर्ड ने यहां पे कहा है कि इस बार जो है आंसर लिखने के तरीके जो है जो बच्चे फॉलो करने वाले हैं उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा और गलतियां करने से बचिएगा। कौन सी गलतियां हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है काफी बड़ा चेंजेस है, आपके आंसर लिखने के तरीकों में बदलाव हुआ है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो 1 से शुरुआत करेंगे। तो पहली गलती जो बच्चे अक्सर जो है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में करते हैं, अनजाने में करते हैं, किसी बच्चों को ये मालूम नहीं होता। अब वो गलती कौन सा होता है, वो गलती दोस्तों यहाँ पे ये होता है, जैसे कि आप लोग को जब क्वेश्चंस मिलता है तो आप लोग दोस्तों ये गलती इस बार मत करिएगा। स्टार्टिंग में जो है आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी बच्चों को मालूम है, ये चीज जो है आपको पहले से भी पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो जो है ये बच्चे गलती ना करें। मैं सभी के लिए बता रहा हूं, जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो बातें को ध्यान से समझिए। अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, तो अगर मान लिया सपोज जो है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है अगर बी है, तो केवल आपको बी नहीं लिखना है, साथ में प्रॉपर आपको ऑप्शन भी लिखना है। तो ये जो है बड़ी मेजर छोटी सी मिस्टेक है जो मैं आपको यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। बोर्ड ने आगे और भी काफी सारी बड़ी बड़ी बातें भी कही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मिस्टेक नंबर 1 जो आपको नहीं करना है, आंसर लिखते समय ध्यान रखना है, पूरा प्रॉपर आपको ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है जो इस बार जो है सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि इस बार दोस्तों बच्चे जो है वर्ड लिमिट को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के करें आंसर को। यानी कि दो प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है, आपने जो है अगर सैंपल पेपर अभी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सैंपल पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सैंपल पेपर आप लोग जब कर रहे हैं तो आपको वहां पे जिन बच्चे जो बच्चे सैंपल पेपर कर रहे हैं उनको इस चीज के बारे में मालूम होगा कि आप लोग जो है जब भी क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं तो ऊपर जो है बोर्ड यहाँ पे वर्ड लिमिट को लिख देती है, मेंशन कर देती है। आपको स्क्रीन पे मैं जो है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का जो है आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं,
यहाँ पे आप लोग देखिए बोर्ड यहाँ पे वर्ड लिमिट को मेंशन कर रही है सेक्शन वाइज। इस सेक्शन के जो आप आंसर देंगे तो कितना ज्यादा वर्ड लिमिट रखना है आपको, किस सेक्शन के आंसर देंगे तो कितना ज्यादा वर्ड लिमिट रखना है आपको। तो बोर्ड दोस्तों यहाँ पे जो है इस बार वर्ड लिमिट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लेने वाली है। बोर्ड ने कहा है इस बार जब आप लोग आंसर लिख रहे हो तो वर्ड लिमिट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और ये दोस्तों वर्ड लिमिट का ध्यान जो है मैं आपको हर बार कहूंगा, आपको ध्यान रखना भी चाहिए, बोर्ड कहे या ना कहे आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लोग मान के चलिए दोस्तों, अगर आपको जो है यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 50 से 60 वर्ड में आपको आंसर लिखने के लिए बोला गया है। आप दोस्तों बिना वजह के जो है अगर 100 वर्ड में भी लिख देते हैं तो आप में से सभी बच्चे एक बार जो है यहाँ पे दिल पे हाथ रख के कमेंट करके बताइए क्या बोर्ड आपको इस केस में, यानी कि अगर आप 100 वर्ड में आंसर लिख देंगे तो क्या बोर्ड इस केस में आपको जो है 3 नंबर दे देगी 2 नंबर के क्वेश्चन में, 4 नंबर दे देगी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में? नहीं। आपको सबको पता है जब 2 नंबर के क्वेश्चन में मैं जो है यहाँ पे 2 नंबर ही मुझे मिलने हैं तो मैं क्यों जो है तो यहाँ पे वर्ड लिमिट क्रॉस करूं। वर्ड लिमिट जो बच्चे क्रॉस करते हैं आपने अक्सर सुना होगा पेपर छूट जाता है। पेपर दोस्तों मोस्टली यहाँ पे दोस्तों बात करें तो 90% बच्चे दोस्तों वही होते हैं जिनका पेपर छूटता है, वो वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में बेवजह दोस्तों जो है जितना नहीं पूछा है वो भी लिखे जा रहे हैं। बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आप वर्ड लिमिट को अच्छी तरीके से समझ पाए। बोर्ड कह रही है कि जैसे मान लिया जो है बोर्ड एग्जाम में इस बार आपका क्वेश्चन आया मिट्टी के कटाव को परिभाषित करे, तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर्ड ने क्लियर कहा है जब इस तरीके से सवाल आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो बोर्ड में केवल पूछ रहा है ये कि आप जो है मिट्टी के कटाव की परिभाषा जो है, यानी कि मिट्टी के कटाव के जो परिभाषा है केवल उस पर जो है चर्चा करें। बेवजह दोस्तों आप लोग जो है आंसर को बड़ा ना करें। बड़ा जो है बच्चे कैसे कर देते हैं, सवाल से पूछा है कि मिट्टी के कटाव को परिभाषा करें तो यानी कि जो है परिभाषित करें, तो बच्चे जो है सवाल सिर्फ सिंपल सा एक चीज पूछ रहा है, बच्चे जो है उसको परिभाषित करते हैं, साथ साथ जो है उसके कारण भी लिख देते हैं, मिट्टी कटाव के कारण क्या है या फिर जो है उसके प्रभाव क्या है। जो नहीं पूछा है तो बेवजह दोस्तों आपको आंसर को लंबा नहीं करना है। बोर्ड यहाँ पे दोस्तों स्ट्रिक्टली दोस्तों इस चीज को मना कर रही है और आप लोग के लिए दोस्तों ये जो है आपके फेवर में ही मना किया जा रहा है ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है टाइम पे हो सके। तो ये चीजें जो है बोर्ड यहाँ पे पहली, दूसरी चीजें ये कह रही है। थर्ड पे दोस्तों बात करें तो बोर्ड यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें कह रही है। जैसे दोस्तों बोर्ड यहाँ पे ये कह रही है कि पहले ही आप ये तय कर ले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने ये जरूर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में फॉलो होता है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में फॉलो होता है। तो स्टार्ट में ही जो है आपको जब पेपर मिलेगा 10:30 बजे से जो है आप पेपर करना लिखना चालू कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही मिल जाता है 15-20 मिनट पहले। तो ये जो टाइम होता है आपके पास पहले जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है तो उस टाइम में आपको जो है टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सके। तो रीड करने के समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपको रीड इसलिए आपको टाइम मिलता है, तो रीडिंग टाइम में आपको सबसे बेस्ट क्या करना होता है, सारे क्वेश्चंस को जो है पहले आपको देखना होता है, रीड करना होता है पूरे क्वेश्चंस को और ये डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सा आंसर सबसे ज्यादा एग्जैक्टली जो है आता है, कौन सा आंसर जो है मुझे 100% सही तरीके से आता है। दोस्तों ये चीजें जो है डिसाइड करना होता है। तो बोर्ड कह रही है आप लोग को दोस्तों पेपर प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है, पहले स्टार्टिंग में ही यानी स्टार्टिंग से ही जो है पेपर में कचड़ा नहीं करना है। एग्जामिनर को दोस्तों पहला पेज चेक करने के बाद से ये रियलाइज ना हो कि ये बच्चा जो है बच्चे को कुछ नहीं आता है और ये बच्चा जो है बस फिजूल की बातें कर रहा है। तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए। एग्जामिनर के सामने दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है और जो पहले आता है वो आपको करना है, उसके बाद दोस्तों जो नहीं आता है उसे आपको जो है बना के लिखना है। तो पहले आप श्योर वाले क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। और एक बहुत ही अच्छी बात जो है आखिरी भी बोर्ड ने यहाँ पे कहा है और ये बातों को जो है दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। यानी कि प्यारे स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड की तरफ से दोस्तों इस बार जो है क्लियरली दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात कही गई है। देश भर के काफी सारे टीचर्स भी दोस्तों इस बात को जो है कई बार बच्चों के सामने कह चुके हैं और आपने भी जो है अपने टीचर्स के द्वारा जो है ये चीजें जरूर सुनी होगी, सभी 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स ने सुनी होगी। मैं बात कर रहा हूं प्यारे स्टूडेंट्स ऑलवेज बोर्ड एग्जाम में ट्राई करना है आपको आंसर अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो उसको पॉइंट्स में लिखिए।
साइंस में जो है ये चीज़ें जो है नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा साइंस में खुद जो है 5 नंबर के क्वेश्चंस को जो है सीबीएसई बोर्ड ए बी सी करके 3 पार्ट में खुद डिवाइड कर देती है। लेकिन जो है जो एसएसटी के क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े नंबर के क्वेश्चंस एक डायरेक्टली आता है, तो उसमें दोस्तों पॉइंट में आंसर लिखने की ट्राई करनी है। और भी दोस्तों जितने भी आप लोग आंसर दे रहे हो, चाहे हिंदी जैसे सब्जेक्ट हो, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट हो, ऑलवेज दोस्तों ट्राई करिए जहां पर पॉसिबल हो पॉइंट में आंसर दे, क्योंकि पॉइंट में दोस्तों जितने भी बच्चे आंसर लिखते हैं उन बच्चों को दोस्तों हमेशा से दोस्तों मार्क्स ज़्यादा आते रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर खुद कहते हैं कि जो पॉइंट्स में आंसर लिखा रहता है वो जो है हम इजीली पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स पे हमारा पहले ध्यान जाता है। अगर हमें आंसर मिल गया, यानी कि अगर जो है किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जो है ये है और वो पॉइंट्स में मुझे जो है कहीं भी दिख गया, यानी कि 2 पॉइंट आपने लिखा या 3 पॉइंट में आंसर लिखा, कहीं भी मुझे वो वर्ड दिख गया तो मैं डायरेक्टली जो है उसे टिक मार के जो है पूरा नंबर दे देता हूं। लेकिन जो है जो बच्चे इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव में आंसर पूरा लिखते हैं वहां पे जो है प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरा जो है एग्जामिनर को रीड करना होता है। आपको पता होता है एग्जामिनर पूरा जो है एग्जामिनर को रीड करना पड़ता है, और ये चीज़ें जो है आप लोग आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनको पर कॉपी के जो है पैसे मिलते हैं, यानी कि वो एक दिन में जितना ज़्यादा कॉपी चेकिंग करेंगे उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो उनका फोकस दोस्तों ज़्यादा ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉपी चेक कर सके। तो ऐसे में दोस्तों अक्सर जो है वही बच्चे ज़्यादा नंबर उठा पाते हैं जिनका आंसर जो है सामने दिख रहा होता है, या जिनका आंसर जो है हाईलाइट होता है, या जिनका आंसर जो है अलग से ही दिख रहा होता है। तो आप लोग दोस्तों ऑलवेज ट्राई करिएगा कि आप लोग को पॉइंट में आंसर लिखना है। प्यारे स्टूडेंट्स, कल जो है हमारे चैनल पे गिव जो है जो विनर्स के नेम जो है वो कल अनाउंस होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए जो है और भी काफी सारे जो है सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो जो है मैं रेडी कर रहा हूं। तो एक एक करके प्यारे स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल पे 1 बाय 1 करके वीडियो देखने को मिलेगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।